नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये वीडियो एक बार जरूर देखना, क्योंकि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर जो होने वाला है, जो घटना होने वाला है, उसे सह नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी से इतना निवेदन करते हैं कि बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसा भी खास बातें हैं जो आपको मालामाल कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताने से हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपके ग्रहों की चाल है और आपके जीवन की कहानी है, बता नहीं तो पड़ेगी ही। दोस्तों से अगले 2 दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे आपका दिल टूट जाएगा। यह दोस्त भावनाओं की समंदर में आप जाएंगे, आंसुओं में डूब जाएंगे। निर्दोष तो आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपके दिल के जो बहुत अधिक करीब है, ऐसा कोई इंसान आपसे दूर जाने वाला है। ये दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, आपकी ग्रहों की चाल कह रही है। तो कौन सा है वह ग्रह है जो आपकी कुंडली में बना रहा है इस प्रकार का एक भयंकर युद्ध? और यदि आपको इस प्रकार की योग से बचना है तो फिर क्या करना होगा? कौन सा उपाय है, कौन सी क्रिया है जिसको करने से आप इस कष्ट से बच सकते हैं? सब कुछ आपको हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने बहुत गहराई से आपके जीवन को, आपकी राशि को और आपकी कुंडली को अध्ययन किया है, और इसी दिन के बाद दोस्तों हमने कुछ ऐसा पता लगाया है जिसका आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब आपको इससे बेहद ही खास और गुप्त ज्ञान के बारे में पता चले तो निश्चित तौर पर आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा और हर एक खुशी आपको प्राप्त होगी। जिन दोस्तों को हम गारंटी देते हैं कि आपने जितने भी वीडियो अपनी राशि के बारे में YouTube पर देखे हैं, ये उन सब में सबसे बेहतरीन वीडियो होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो ज्ञान हम आपको देते हैं वैसा कोई दूसरा आप होते नहीं सकता है। इसका कारण यह है कि हम दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और केवल यह जानकारी आपको देती है जो आपके जीवन के लिए एक सजीवन ब्यूटी की तरह कार्य करती है। अब यदि आप इन जानकारियों का प्रयोग नहीं करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो फिर यह आपकी गलती होगी। दोस्तों, हमारी इसमें फिर कोई गलती नहीं होगी। हमारा काम केवल आपका मार्गदर्शन करना है, आपको सबसे बेहतरीन ज्ञान लब्ध कराना है। उस पर चलना है या नहीं चलना आपका काम होगा। दोस्तों, यदि कोई आपके सामने 56 भोग की एक थाली परोस कर भी रख दे और यदि आप उसमें से एक और भी उठाकर नहीं खाएंगे तो इसमें उस थाली परोसने वाले व्यक्ति की क्या गलती होगी? इसमें तो आपकी ही गलती होगी। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को बस आपको अच्छी तरह से समझना है। बेहद ही ज्ञानवर्धक जाते हैं दोस्तों, और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए बनी है यह बातें। इन्हें बस आपको समझना है और अपने जीवन में उतारना है। एक बार आप इन कार्यों को करके तो देखिए दोस्तों, हम गारंटी देती है कि जीवन ना बदली हो आपको फिर कभी नहीं कहेंगे कि हमारा वीडियो देखिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन हम इस दावे को कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हम जो बता रहे हैं वह सर्वोत्तम है। और ऐसा ज्ञान आपको कोई दोस्त बिना किसी देरी के, चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, सच्चे दिल से आंखें बंद करके मां भद्रकाली को याद करिए, क्योंकि वही है इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति और हम शक्ति, परम ऊर्जा, जिनके बिना शिव भी सबके समान है। उस मां भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट में 3 बार जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो लिखना है। दोस्तों, माता आपके भाव को निश्चित तौर पर समझेंगे। दोस्तों, याद रखना है, ईश्वर आपकी दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे, आपके भाव को देख रहे हैं, अंतर्यामी हैं, तो बस वही भावों को प्रकट करना है। माता आपकी रक्षा के लिए आपके ऊपर कृपा करने के लिए दौड़ी चली आएगी, हमारा पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, हम बहुत दिल से आपके लिए प्रयास करती हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी इस प्रयास में जुड़े और अपने जीवन को बदल डालें। चलिए दोस्तों,
आगे बात करते हैं। दोस्तों, हम आज आपसे जो भी बातें करेंगे उस सीधे आंख से जुड़ी हुई होगी। अब सबसे पहले हम बताएं दोस्तों कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जाना जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, लेकिन आप ऐसा दिखाते नहीं है। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा ना लगे। लेकिन दोस्त, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहे तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बात भी भूल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बता सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले, आपके सुख को बाहर सके, या दोस्तों आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबा कर रखती है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझा, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई। चैप्टर दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कब मैं भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हो तभी आप हम चला सकते कि आप बहुत ही मजे हुए इंसान हैं। ये दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप हमें तो देते हैं, रिश्तों को ना तो हो। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं पढ़ पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सके, अपने आंसू उसे दिखा सके, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आपने बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी, लेकिन आप किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आए थे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपनी दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते हैं। ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्तों यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है और अभी भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। कुछ तो यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। दोस्तों, यह भी आपकी दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ ही, चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप निकल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कर पाती है। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खुद पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कर पाया और वह आप दीपू बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके ऊपर पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़ी खड़ी देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बना, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक झंडे वाली इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है।
अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यह कहेंगे कि आप दूसरों को न कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा। चाहे वह आपका रुपया पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो, लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रही हैं इस आदत को भी आप कैसे छोड़ आएंगे। हिंदुस्तानी अपने को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है पुत्र, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्रिया। दोस्तों, शुक्रिया सा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाज में चलते हैं। और एक बालक दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है, वह दुनिया की शातिर चाल बाजुओं को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वही एक राक्षस की राय है, वह बहुत ही साथ में उछाला के बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और यह दोनों ही ग्रह आपको लिख कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब क्योंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चाल बाजुओं को समझ नहीं पाती हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से भूत जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आप लोग विलास की चीजें दिलवाता है दोस्तों, और स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है। अब आपके जीवन में यही तो समस्याएं हैं जो कि आपको लगातार परेशान किए जा रही हैं, जैसे कि काम धंधा व्यापार की समस्या, रुपए पैसे की समस्या, दिल के टूटने की समस्या दोस्तों, रिश्तेदारों में सही मान सम्मान ना मिलने की समस्या, और उसकी चीजें भी नहीं मिल पा, ना दोस्त ध्यानी ऐशो आराम की चीजें, घर गाड़ी रुपए पैसे और दुनिया भर की सुख सुविधाओं की चीजों का अभाव होना, यह सब केवल 2 ग्रहों पर निर्भर होता है। तब बात करते हैं इन दोनों ग्रहों के बारे में दोस्तों। यह दोनों करें जब कमजोर होते हैं तो इंसान को इसी प्रकार की पीड़ाएं देते हैं जैसी हमने आपको बताए हैं, और जब यह ग्रह मजबूत होते हैं यानी कि ऊर्जावान होते हैं, सकारात्मक प्रभाव दे रहे होते हैं, तो जातक को सारे सुख धन वैभव प्राप्त हो जाते हैं ना दोस्तों। अब इन्हीं ग्रहों से बड़े हुए अन्य ग्रह भी होते हैं जो कि इन्हीं की प्रकृति के अनुसार प्रभाव देने लगते हैं। जैसे शुक्र से शनि जुड़ा हुआ है, यदि किसी का शुक्र कमजोर है तो शनि अपने आप नकारात्मक प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने हिंदू ग्रहों को मजबूत कैसे करना है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह हमारा कमजोर होता है, जैसे जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें दान करना चाहिए। इससे हमारा ग्रह पसंद होता है और हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव देने लगता है। इसी प्रकार का जब कोई ग्रह हमारा मजबूत होता है तो हमें उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज है कभी भी दान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हम अपनी सुख समृद्धि को दूसरों को दे रहे होते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई हम एक बात और बताएं दोस्तों, जब भी हम कभी रिश्तेदारों में जाते हैं और कोई हमें पानी पीने के लिए पीता है, मान लीजिए गिलास में पानी दिया, तो लोगों की अक्सर यह आदत होती है कि गिलास में पानी ले तो लेते हैं लेकिन पूरा पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पानी चली में पड़ा हुआ छोड़ देते हैं और वहीं रख देते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो सुनने में यह बिल्कुल साधारण सी घटना है, लेकिन यह ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। ऐसा कभी नहीं किया जाता है, आगे हम इसका प्रमाण देते हैं। दोस्तों, जल जो है वह तो पैसे का, धन संपत्ति का सूचक होता है। ये दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि अमीर लोग, पैसे वालों लोग अपने घर में झरने की पेंटिंग या ड्राइंग अवश्य लगाकर रखते हैं, और जब हम किसी के यहां जाते हैं और हमने गिलास लिया अपने हाथ में, तो वह हमारा जल हो गया, यानी हमारा रुपया पैसा हो गया, और हमने उसमें थोड़ा पानी पीकर थोड़ा सा गिलास में ही छोड़ दिया है, यानी हमने अपना रुपया पैसा दूसरे के घर में छोड़ दिया है। अब यह सीधे तौर पर नहीं होता दोस्तों, लेकिन और गांव के मामले में यह बिल्कुल सटीक होता है, यानी कि आपके पास जो ऊर्जा थी रुपए कैसे की, तो वह है उसी स्थान पर छूट जाएगी, और रुपए पैसे का लाभ जो आपको होने वाला था वह अब आपके ऊपर से हटकर उस इंसान को मिलने लगेगा। दोस्तों, इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में आर्षि मुनि किसी के भी घर पानी नहीं दिया करते थे।
अपना स्वयं का कमंडल लेकर चलते थी और उसी में पानी रखते थे। यदि उन्हें पानी पीना भी है तो उसी कमंडल में डलवा कर पीते थे, ताकि जो पानी बचा जाए उसे वह अपने साथ लेकर चले जाएं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पानी का कितना अधिक में। जब भी कोई आपको पानी पीने के लिए दे तो याद ना लगी हो तो ले ही ना, और यदि लिए भी तो उसकी लाश के पूरे पानी को पी लें। ये दोस्तों, और यदि आप ईद नहीं सकते हैं, ज्यादा पानी है तो उसी आप कहीं बाहर फेंके, लेकिन गिलास में ही पड़ा हुआ ना छोड़े। आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आपके जीवन पर बात करते हैं, आपके ग्रहों की। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े, आप कहीं और बेहद ही शक्तिशाली हो पाए बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपकी अपनी भी आपसे दूर भागने लगे हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ पूरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आप ध्यान से समझ में, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। या दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकती है, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या खेला लेना है। उसमें आपको 5 मुखी ताल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को छू सुकून मिलेगा। आपका धंधा काम व्यापार जितना अच्छा चलेगा, पैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह भी हद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की सब्जी को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं। यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं, ये दोस्तों आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आए। इसी के साथ सब दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। तो आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है, ये हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। या दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करती हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप मिले हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आप दिल किसी से लग नहीं पाता है, अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दांपत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दांपत्य जीवन इतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। ये दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहला काम है कि आप एक अच्छी घड़ी पहनी है। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते। अब घड़ी क्यों दोस्तों, को गाड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का देखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। ये दोस्तों, यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतनी सी ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकले। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर आवश्यक ले अपनी जीभ में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मेला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग ना करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे, आपको तमाम तरीके के सुख साधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी, और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वही स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द, आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा।
आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक औरत ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। हमारे शरीर में हमारे हरित गृह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वो शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाए, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मिलना है। ये दोस्तों हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न ना हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका क्रश भी शुभ प्रभात आपके ऊपर देने लगेगा। ये बेहद ही शक्तिशाली उपाय हैं। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे। उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उड़ती हुई कि उन्होंने सस्ती गाड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तु दूर होने लगी। स्त्री से प्लेस रहने लगा दे। दोस्तों, घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधा व्यापार भी प्रभावित होने लगेगी या नहीं, कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी कुछ समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थी। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। वह मैं भी कोई खराबी नहीं थी। जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदी है जो आपको महंगी लगे। जी हाँ दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार तो आप नहीं लगती है। आप उस घड़ी को लीजिए, जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी मांगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए, सस्ती घड़ी मत। और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से रेस्ट ही खुशियां वापस आने लगी। सब कुछ सामान्य होने लगा। ये दोस्तों की 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझ लें कि शुक्र इतना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के आज तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोस्तों, बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ध्यान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास सराहनीय। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घूम आते नहीं हैं। हाँ, छुपाते हम बताते हैं, विच जरूर लंबी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हम तो बातें बताते हैं फिर भी हद ही सटीक हैं और उनका विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। यदि आधी अधूरी ध्यान देंगे तो फिर आप ही कमेंट करके कहेंगे हमें समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। इसीलिए सारी बातें आपको विस्तार से बताने के चक्कर में वीडियो हमारे कभी कभी थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो दोस्तों, इतना तो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, हम आपको जाते जाते एक और सबसे बेहतरीन ज्ञान की बात बता दें जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इंसान को अपने जीवन में यदि तरक्की करनी है तो खाली मेहनत करने से काम में चलेगा, दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा। हालांकि इंसान को लगता है